जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के उपाय करके देख लिए हैं, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। तो साथियों, किसी भी गुरुवार के दिन 5 हल्दी की गांठ का उपाय आज हम लेकर आए हैं। साथियों, हल्दी के कई उपाय बताए जा चुके हैं और किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और जो विवाह के लिए शुभ ग्रह जो होते हैं वह हल्दी उनका फेवरेट है। तो आज हम हल्दी का उपाय लेकर आए हैं कि उनकी फेवरेट चीज होती है हल्दी, जो विवाह के लिए शुभ ग्रह होते हैं। तो आज हम 5 हल्दी की गांठ का उपाय लेकर आए हैं, जिसे किसी भी गुरुवार के दिन सुबह करना है। माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आइए उपाय की बात करें, इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर रखें। आइए उपाय की बात कर लेते हैं। तो किसी भी गुरुवार की सुबह आप जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं, थोड़ा सा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आपको स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के वस्त्र पहनना है। साथियों, इस उपाय में एक चीज और आपको बतलाना थी कि यदि माता पिता यह उपाय कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो यदि लड़का के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो शुक्रवार को करना है और सफेद कलर के वस्त्र धारण करना है, और यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो आपको यह उपाय गुरुवार के दिन करना है और पीले कलर के वस्त्र धारण करना है। बस इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो जैसे लड़की इस उपाय को करे तो उसे गुरुवार के दिन करना है और पीले कलर के वस्त्र धारण करना है, और लड़का इस उपाय को अपने स्वयं के विवाह के लिए करे तो उसको सफेद कलर के वस्त्र धारण करना है और शुक्रवार के दिन यानी फ्राइडे को इस उपाय को करना है। तो आइए अब सामग्री की बात कर लेते। सामग्री में आपको क्या चाहिए? सामग्री में आपको 5 हल्दी की गांठ चाहिए, साफ सुथरी, और एक सी हल्दी की गांठ होना चाहिए, साफ सुथरी, कहीं से टूटी फूटी ना हो, इस तरह के 5 हल्दी की गांठ चाहिए। एक आपको कलाबा यानी मोली धागा, जिसे रक्षा सूत्र हाथ में बांधा जाता है, यह चाहिए, और एक रेड कलर का स्केच पेन। स्केच रेड कलर का होना चाहिए, बाल पेन से नहीं काम चलेगा। तो बस इतनी सामग्री चाहिए आपको, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आप अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। और यदि बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो पीले कलर के वस्त्र धारण करें, वो बेटी स्वयं करी तो वह भी पीले कलर के वस्त्र धारण करें, अपने पूजा घर में पहुंच जाएं और एक सर्वप्रथम शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, अपने पितृ देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी पूजन करते हैं, आपके कुल के जो देवी देवता हैं उनको आप प्रणाम करें, और अपने पितृ देवता जिनके आशीर्वाद से कोई भी मंगल कार्य अथवा शुभ कार्य होता है विवाह में, उनका आशीर्वाद होता है, तो उन्हें प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद जरूर मांगें। इसके पश्चात आपको एक हल्दी की गांठ आपको उठा लेना है और आपको स्केच पेन लेना है रेड कलर का, और उसमें सर्वप्रथम लिखना है
पितृदोष, इसके पेन से आपको पितृदोष लिख देना है। और इसके पास आपको श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में एक पात्र रख लें आप, छोटी सी प्लेट या कटोरी, उसमें इनको रखे जाएं। फिर आपको दूसरी हल्दी की गांठ उठाना है, उस पर लिखना है कुंडली दोष। स्केच पेन से उस पर लिख दें कुंडली दोष। इसके पश्चात आपको तीसरी हल्दी की गांठ उठाना है और स्केच पेन से उस पर आपको नजर दोष लिख देना है। और इसके पश्चात आपको चौथी हल्दी की गांठ उठाना है और आपको लिखना है ग्रह बाधा दोष, यानी कोई भी अन्य ग्रह बाधा दोष है तो वह लिख देना। और इसके बाद आपको पांचवी हल्दी की गांठ उठाना है और नजर दोष लिख देना है। इस तरह से आपको सर्वप्रथम पितृदोष, मंगल दोष, नजर दोष, ग्रह बाधा दोष अथवा कुंडली दोष, इस तरह से आपको 5 हल्दी की गांठों में 5 प्रकार के दोष आपको लिख देना है। एक बार फिर से सुन लें, पितृदोष, मंगल दोष, कुंडली दोष, नजर दोष और अन्य कोई ग्रह बाधा दोष है जिसे हम नहीं जानते तो वह भी आपको लिख देना है। इस तरह के 5 हल्दी की गांठ में आपको 5 प्रकार के दोष लिख करके और फिर आपको उनको इकट्ठी करना है और इसके पश्चात उनकी एक मौली धागा से आपको पोटली नुमा बना लेना है। ऐसा मौली धागा आप लिया और मौली धागा से आपको 7 बार आपको लपेट लेना है। इन हल्दी की गांठ को आपको 7 बार लपेट लेना है। इस तरह से ऐसा 7 बार आप लपेट करके और 7 राउंड जैसे ही हो जाए आपको ऐसा इसको कट करके और इसी में आपको खोस देना है, बस गांठ नहीं करना। तो इस तरह की पोटली बन जाएगी। और यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो आपको पीले कलर में इसको बांध देना है और गुरुवार को कर रहे हैं, और यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो आपको सफेद कलर में इस गांठ को बांध देना है और इसकी एक पोटली नुमा बन जाएगी और इसको श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में आपको रख देना है। और इसके पश्चात आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई पितृदोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, या फिर कोई मंगल दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई कुंडली दोष बना हुआ है तो उसका भी जल्द से जल्द निवारण हो जाए। साथियों, कई बार क्या होता है कि बच्चों को हमारी नजर भी लगती है, तो कोई यदि नजर दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, या फिर अन्य कोई ऐसा ग्रह बाधा दोष है जिसे कि हम नहीं जानते तो वह भी आपने लिखा हुआ है 5वें नंबर पर, उसका निवारण हो जाए और बहुत जल्द विवाह के योग बने, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं भी कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान से, अपने कुल देवताओं और अपने इष्ट देवताओं और पितृ देवताओं से प्रार्थना करना है और जल्द से जल्द विवाह के योग बने। साथियों, हल्दी जो है यह विवाह की जो शुभ देवता हैं, या यूं कहें कि शुभ जो ग्रह हैं उनका फेवरेट पदार्थ है, तो इसलिए हल्दी का उपाय किया जाता है। उसके पीछे लॉजिक यही होता है। तो उसमें ग्रहों की बैलेंसिंग बन जाती है और कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं और बहुत जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। इसके पश्चात इतना करने के बाद इस जो हल्दी की गांठ है, मान लो बेटे के लिए कर रहे हैं तो इसकी आप एक ऐसी पोटली बना लें और आपको उस बेटा या बेटी यदि घर में है तो ऐसे माथे से टच करा देना है, और यदि माता पिता कर रहे हैं तो वह स्वयं अपने माथे से स्पर्श करा करके और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में रख करके, और जब यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो उसके बुलाकर यदि घर में है उसके माथे से स्पर्श कराकर आपको अपने पूजा घर में पूर्व और उत्तर यानी ईस्ट जोन में यानी ईशान कोण की जगह आपको किसी तस्वीर के पीछे हल्दी की गांठ को आपको छुपा कर रख देना है और फिर कभी इसको स्पर्श नहीं करना है। यह उपाय को आपको सिर्फ एक ही बार करना है और इसको आप तब छुएंगे जब बच्चों की शादी फिक्स हो जाए अथवा शादी हो जाए।
तो इसके पश्चात आपको किसी भी बहती हुई जल में इसको विसर्जित करना है और भगवान का आपको धन्यवाद करना है। बस इतना आप ध्यान रखें कि जब आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाए तब इस हल्दी की गांठ को किसी भी बहते हुए जल में इस पोटली को आपको विसर्जित करना है, अथवा किसी भी पीपल के पेड़ के पास आपको जड़ की थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और आपको उसमें दबा देना है। बस साथियों, इतना करने से बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।